राम राम भक्तों, इस क्रमांक में हम बात करेंगे कि कैसे बाबा जी की महासमाधि लेने के बाद सभी भक्त असहाय हो चले थे कि कैसे सभी व्यवस्थाएं होगी। जबकि अपने जाने के पूर्व महाराज जी श्री सिद्धि मां से स्वयं ही कह गए थे, अम्मा तू जहां भी जाएगी मैं तेरे पीछे पीछे आता रहूंगा, तू जहां जाएगी वही मंगल हो जाएगा। बाबा जी की महासमाधि के उपरांत बाबा महाराज के उक्त कथन उनके एवं श्री सिद्धि मां के अलौकिक योग की पुष्टि श्री सिद्धि मां के कार्यकलापों से स्वयं ही हो जाती है। उत्तराखंड वासियों में विशेषकर जो जन कैची धाम से जुड़े थे, उनमें महाराज जी द्वारा महासमाधि लेने के बाद ऐसी आधारहीनता आ गई जो उन्हें तोड़ती सी जा रही थी। उनकी इस दयनीय स्थिति से उभारने हेतु महाराज जी उन भक्तों को बल प्रदान करने को तत्पर हो उठे और जब तब नए नए रूप धारण कर धाम में आ विराजते, कभी बाला योगी बनकर तो कभी जटा जूट लिए और कभी एकदम सादे वेश में। तब इन रूपों से भक्तगण माइयां उसी भाव से व्यवहार करने लगती जैसे वे महाराज जी के साथ करती थी, और ये स्वरूप भी महाराज जी की तरह आचरण करने लगते। हम सब भी यदा कदा सब लीलाएं देखते रहते और साथ में मन में शंका रहती, क्या वास्तव में महाराज जी ही आए थे। जैसा कि पूर्व में निवेदन किया जा चुका है कि बाबा महाराज द्वारा समाधि लिए जाने के बाद जनता की आश्रमों में आवाजाही कम हो चली थी। साथ में जो सहयोग पहले मिलता था, धीरे धीरे उसमें भी कुछ कमी आने लगी थी। परंतु धाम तो बाबा जी ने अपने निष्ठ प्रेमी भक्तों के लिए स्थापित किया था, तब वे कैसे किसी प्रकार की कमी आश्रम में होने देते। त्रिकालदर्शी बाबा जी तो भविष्य की ऐसी संभावनाओं की प्रति पहले ही सचेत थे। उन्होंने इस स्थिति की निराकरण हेतु भी ऐसी लीला रच डाली कि श्री सिद्धि मां पर इन परिस्थितियों में किसी प्रकार का दबाव न आने पाए। जून माह के प्रारंभ में एक दिन 70 वर्षीय भक्त माता लीलामाई धाम में विष्णु कुटी की ऊपरी मंजिल में सड़क और वाले कमरे में बैठी अपनी हजारा माला लेकर जाप कर रही थी। चिंता ने उन्हें बुरी तरह घेर रखा था कि श्रीधाम कैची के 15 जून के भंडारों की व्यवस्था सिद्धि मां कैसे कर पाएगी जब हजारों लोग देसी घी के मालपुओं का भोग प्रसाद पाने आ पहुंचेंगे। यद्यपि मां इस संबंध में पूर्णतया निरपेक्ष बनी रही, तभी उन्होंने सामने की खिड़की से देखा कि हल्की जटाओं वाले श्वेत वस्त्र धारे एक साधु बाबा सामने सड़क की पैरापेट पर बैठे हैं और थोड़ी देर बाद मंदिर के मुख्य द्वार की ओर आ रहे हैं। यह कोई विशेष घटना तो न थी, फिर भी लीला माए ये देखकर स्वयं ही अपनी हजारा माला को बीच में ही छोड़कर तत्काल मंदिर क्षेत्र के फाटक की ओर तेज गति से चल पड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि साधु महाराज पूर्व से ही बाहर की शामकुटी के बरामदे में विराजमान है। लीला माए भी वहां पहुंचकर साधु बाबा से बातें करने लगी, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आदि आदि। तभी श्री मां भी जीवंती मां के साथ सूचना पाकर वहीं पहुंच गई। माँ ने देखा कि साधु बाबा लीला माँ की गोद में सिर रखे नन्हे बालक की भांति उसे इधर उधर घुमाते, ना मालूम उनसे क्या क्या कह रहे हैं। लीला माई भी पूर्व की भांति ही अत्यंत आनंद विभोर हुई गदगद हो मंद मंद हंसती जा रही है। उनके कपोल भी आनंद से अरुण हो चले थे। माँ को लगा कि लीला माई ने भी नए रूप में बाबा जी को पुनः पा लिया। साधु बाबा जी तब अपनी पहचान सी कराते बोलते रहे कि जब मैं छोटा था तभी मैंने घर छोड़ दिया था, आदि आदि। लगभग बाबा जी महाराज किसी कथाओं को दोहराते हुए, परंतु भ्रमित करने के लिए बीच बीच में कुछ और भी कह देते। और जब माँ ने प्रणाम करते हुए पूछा, बाबा हमारे लिए क्या लाए, तो लीला माई की तरफ देख बोल उठे, बेकार चिंता करती है कि भंडारा कैसे होगा, जा बासन ला, एक बड़ी थाली ले आए रेखा। और साधु बाबा ने अपने झोले से निकाल कर चुटकी भर आटा, चावल, दाल, हल्दी, नमक, मसाले तथा अन्य चीजें थाली में रखना प्रारंभ कर दिया। बाबा महाराज की यह लीला सभी परमानंद में डूबे देखते रहे और फिर बोले, ले लबालब होगा, भंडारा चकाचक होगा। साथ में कैंची धाम की भंडारी माँ जीवंती माँ की हथेली में भी 1 रुपया रखकर बोले, ले तू बामणी है मतलब ब्राह्मणी है, तुझे रुपया दे देता हूँ। बाबा जी अपने विनोद में ब्राह्मणों ब्राह्मणियों को बामन बामणी नाम दिए थे, पर इन साधु बाबा को इतनी महिलाओं के बीच कैसे ज्ञात हुआ कि इनमें केवल जीवंती माँ ही ब्राह्मणी है। इस लीला के बाद कैंची धाम के विभिन्न भंडारों में किसी भी परिस्थिति में कोई भी कमी नहीं आने पाए, कभी न जन शक्ति में और न धन शक्ति में। न्यून धन एवं न्यून मात्रा की सामग्री से भी बाबा महाराज की कृपा से भंडारों के आयोजन हो रहे हैं। बाबा जी कहते थे, जिसके रामधनी उसके क्या कमी। बाबा जी का यही खेल तो उनके सभी आश्रमों में भी देखने को मिलता है। अपनी सृष्टि को अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं बाबा जी। सृजन किया है तो पालन भी करना पड़ेगा, उन्हें केवल विश्वास की आवश्यकता है। इस हेतु साधु बाबा ने मंदिरों में आरती प्रार्थना के बाद रात्रि में श्यामकुटी में ही महाराज जी को अर्पित भोग प्रसाद पाया और वहीं विश्राम भी किया। तब सभी अपने अपने कार्यों में रत हो गए।
रात हो चली थी पर तभी एकाएक सिद्धि मौन ने तथा अन्य आश्रमवासियों एवं सेवादारों ने हजारों कंठों से निकली आवाज में महाराज जी की जय जयकार सुनी। जय जयकार सुनकर सभी जैसे तैसे उठ मंदिर प्रांगण में आ गए कि कहां से आ गए एकाएक इतने भक्त, परंतु वहां तो केवल साधु बाबा जी विद्यमान थे। तब इतनी कंठ ध्वनिया की आवाज कहां से आए। तब मां के आग्रह पर साधु बाबा महाराज जी के तख्त आसन के पास बरामदे में बैठ गए। अन्य बातों के अलावा मां से ये भी बोले, देख बिना आज्ञा के कोई फाटक न खोले। निर्धारित समय के बाद चौकीदार ने उन्हें रात के समय भी फाटक खोलकर मंदिर क्षेत्र में प्रवेश दे दिया था। इस घटना के पूर्व 2 माह से पहाड़ों में सूखा पड़ा था। उक्त दर्शन एवं बाबा जी की इस लीला के बाद मां ने कहा था, देखना अब खूब बारिश होगी। और उसी रात औधी तूफान के साथ जमकर बारिश हो गई। वर्षा थमने के बाद सुबह 4 बजे मां ने जब सेवक गणेश को श्यामकुटी को भेजा साधु बाबा की कुशलक्षेम पूछने को, तो साधु बाबा का कोई पता न था। कैंची धाम के भंडारों को सदा के लिए परिपूर्ण कर बाबा जी महाराज पुनः अंतर्ध्यान हो गए थे। तो भक्तों, बाबा जी आज भी हमारे बीच मौजूद है। ये घटना इसी बात का प्रमाण है। अगर आप बाबा जी पर अटूट निष्ठा रखते हैं तो यकीन मानिए आप जीवन में जरूर सफलता की ऊंचाइयों को छूओगे। आज के क्रमांक में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ चमत्कारों की इस यात्रा में। जय गुरुदेव, जय सीताराम।